राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वरुथनी एकादशी की व्रत कथा, थोड़ी सी पूजा पाठ, क्योंकि इसके पीछे मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है। एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है वरुथनी एकादशी के बारे में कि कैसे पूजा करनी है, कैसे पाठ करनी है, क्या क्या दान करना है, कैसे पारायण करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी कब प्रारंभ है, व्रत कब है। तो वो वीडियो मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो में अब मैं आपको वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा के बारे में वर्णन करने वाली हूँ। एक बार की बात है, अत्यंत तपस्वी राजा हुआ करते थे मानदाता। राजा ऐसे थे कि उनकी प्रजा कभी भी दुखी नहीं रहती थी। पूरी प्रजा के साथ वो एकादशी का व्रत करते थे, उद्यापन करते थे, पूजा पाठ में विशेष उनका ध्यान था। जब भी समय मिलता था वो नर्मदा नदी के तट पर जाकर पूजा अर्चना वंदना करना प्रारंभ कर देते थे। हमेशा बोला जाता है कि नर्मदा मैया का कंकड़ कंकड़ है, संकट 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 संकट। एक बार की बात है कि मानधाता राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। उनको मेडिटेशन करना या फिर ध्यान करने का बहुत ज्यादा शौक था। जंगल में ध्यान करते वक्त वो नर्मदा नदी पर ध्यान कर रहे थे कि कैसे नर्मदा मैया बह रही हैं, धीरे धीरे आवाज आ रही है नदी की, धीरे धीरे साउंड आ रही है नदी की। तो धीरे धीरे ध्यान करते करते आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, अर्थात ध्यान की बहुत वो डीप पोजीशन में पहुंच गए थे। भगवान का ध्यान करते करते मानो कि वो साक्षात वैकुंठ ही पहुंच गए हो। ध्यान कर रहे थे भगवान का, तब एक जंगली भालू वहां पे आता है। वो मानधाता जो राजा थे, जो ध्यान कर रहे होते हैं, उनका पैर पकड़ लेता है। मानधाता राजा तो अपने ध्यान में मगन थे, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो केवल ध्यान ही ध्यान करे जा रहे थे। भालू ने जब पैर को पकड़कर उनको जंगल की तरफ खींचना चालू कर दिया, तब मानधाता ऋषि घबराए, लेकिन उन्होंने भालू को कुछ नहीं कहा। उन्होंने गजेंद्र की तरह भगवान हरि को याद किया। और कहते हैं कि हम अपने आस पड़ोस में हर जगह जब हमारा अंतिम समय आता है तो लोग भगवान को याद नहीं करते। कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम आवत नाही। अंतिम समय में हमारे ध्यान पे भगवान नहीं आते, लेकिन जब माता राजा का अंतिम समय चल रहा था तब उनको भगवान याद आए और भगवान ने उस भालू से उनको छुड़ाया और बोला कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न अवतार देता हूँ। जब उन्होंने देखा कि मानधाता ऋषि का जो पैर है वो भालू पूरी तरीके से खा चुका है, उनका पैर अब सड़ जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हे मानधाता, भगवान ने बोला हे मानधाता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मथुरा में जाइए। मथुरा में बराह भगवान का एक बहुत विशाल कुंड है और वहीं पे बराह भगवान की एक बहुत सुंदर प्रतिमा है। आप मथुरा में जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत कीजिएगा और बराह भगवान का पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। आपका पैर ठीक शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। मानधाता राजा ने भी ऐसा ही किया। मानधाता राजा बिना किसी देरी करे मथुरा चले गए और मथुरा में उन्होंने बराह भगवान के दर्शन करे और वरुथनी एकादशी का व्रत किया। और वरुथनी एकादशी के व्रत से उनका पैर पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने भगवान से पूछा कि मैं तो आपकी इतनी पूजा अर्चना वंदना करता हूं, तो आखिर मेरा पैर भालू ने क्यों खाया? तो भगवान ने कहा कि ये आपके पूर्व जन्मों का फल था। इंसान को अपने कर्मों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। तो ये है वरुथनी एकादशी की व्रत एवं कथा। कहते हैं कि वरुथनी, वैसे तो सारी ही एकादशियों को व्रतों का राजा बोला जाता है। वैसे तो सारी ही एकादशी अपने आप में विशेष होती है, लेकिन वैशाख मास में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी की अपनी बात ही अलग है। कहते हैं, बताया गया शास्त्रों में भूमि दान को सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है और शास्त्रों में बताया गया था कि हाथी घोड़ा, लेकिन भूमि दान से भी बड़ा तिल दान कहा गया है और तिल दान से भी बड़ा स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी बड़ा अन्न का दान कहा गया है और अन्न के दान से भी बड़ा कन्या दान कहा गया है। और महाराज, कन्या दान से भी बड़ा वरुथनी एकादशी का व्रत कहा गया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ व्रतों की श्रेणी में आता है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के पश्चात दान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। जब हम सूर्य ग्रहण के बाद सोना दान करें, उतना फल हमें वरुथनी एकादशी के व्रत रखने से मिलता है। इस व्रत में आपको दसवीं में ही संयम रखना चाहिए, दान करना चाहिए। दसवीं तिथि से ही आपको व्रत का संयम करना चाहिए। दसवीं तिथि से ही एक बार भोजन करना चाहिए। दसवीं तिथि की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का सहवास नहीं करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य पूजा पाठ करनी चाहिए। कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या करनी है, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। और अगले दिन व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। इस दिन अखंड ज्योत अवश्य
अवश्य जलानी चाहिए। इस दिन किसी की चुगली और निद्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगले दिन व्रत का पारायण करना चाहिए। भगवान के चरणों का चरणामृत लेकर व्रत का पारायण कीजिए। उसके बाद चाहे तो मीठी खीर बना लीजिए या फिर आप खिचड़ी बना सकते हैं, भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद आपको व्रत का पारायण करना चाहिए। कहते हैं कि वरुथनी एकादशी वाले दिन आपको खरबूजे को जरूर पान लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत जैसे कि फ्रूट से व्रत रख रहे हैं तो आपको खरबूजे का सागर जरूर लेना चाहिए, खरबूजा जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा आप आलू, फल, दूध और दूध से बनी वस्तुओं का भी सेवन कर सकते हैं। आप लोगों को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।